गुड मॉर्निंग एवरीवन। संध्या मैम की कक्षा में एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज फिर हम पढ़ाई शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था समास के बारे में। उम्मीद है थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, लेकिन उसको आज हम फिर से दोहराएंगे। समास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसे एक बार समझ लेंगे तो फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। समास हमने बताया था, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, किसी बात को छोटे में कह जाना, शॉर्ट में कह जाना, यही है। और भाषा की सुंदरता के लिए इसका होना जरूरी है। हम कई शब्दों का लोप करके एक छोटा शब्द बनाते हैं और उस छोटे शब्द में भी दो पद होते हैं। जैसे राजकुमार, तो राजकुमार में दो पद हैं, एक राज है एक कुमार। इसका जब विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? राजा का कुमार अर्थात राजा का बेटा। तो इसको यदि विग्रह नहीं करते, मान लो हमने लिया एक शब्द चिड़ी मार। चिड़ी मार में दो पद हैं, यानी ये सामासिक पद है। इसे क्या कहते हैं? सामासिक पद या समस्त पद, दोनों ही कहते हैं इसको। तो चिड़ी मार यानी चिड़ियों को मारने वाला। इसको यदि हम चिड़ी मार शब्द को नहीं प्रयोग करते, समास नहीं हमारी हिंदी में होता, तो हम कैसे इसको बोलते? एक चिड़ियों को मारने वाला था, चिड़ियों को मारने वाला रोज जंगल जाता था, चिड़ियों को मारने वाला जाल फैलाता था, चिड़िया उसमें फंसती थी और चिड़ियों को मारने वाला उसे लेकर आ जाता। ये आपने सुना। दूसरा, जब हम समासिक पद का प्रयोग करते हैं तो कैसा हो जाता है हमारा? यही शब्द वाक्यांश कहो, जब हम उस वाक्यांश को प्रयोग करते हैं तो हम जब कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, तो वह सुनने में कैसा लगता है? एक चिड़ीमार था, चिड़ीमार रोज जंगल जाता था, चिड़ीमार जंगल में जाल फैलाता, चिड़िया उसमें फंसती और चिड़ीमार लेके आ जाती। आप दोनों की तुलना करें, कौन सा सुंदर लग रहा है? जिसमें समासिक पद का उपयोग किया गया है। तो इसलिए समास बहुत उपयोगी है हिंदी के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए, और इससे भाषा की सुंदरता बढ़ी है। इसके बिना हम नहीं बोल सकते। वो सुनने में जब बार बार पुनरावृत्ति होती है किसी शब्द की, शब्दांश की, तो भाषा को खराब करता है। इसलिए ये सामासिक पद बने हैं। ठीक। अब उस दिन मैंने बताया कि आपको कि जब भी दो शब्दों के बीच उसको विग्रह करना मीन्स होता है तोड़ना, अलग करना। ठीक है। तो सामासिक पद को जब हम विग्रह करेंगे, जैसे चिड़ी मार, क्या हुआ? चिड़ियों को मारने वाला। बाकी शब्दों का लोप हो गया और सिर्फ हमने चिड़ी मार शब्द लिया। दो पद इसमें हुए, एक चिड़ी एक मार। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, समास के मैंने बताया था कि कई भेद हैं। समास का पहला भेद मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अव्ययी भाव, इसको आसानी से समझ लो, फिर इसको हटाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अव्ययी भाव क्या होता है? उसमें भी दो समासिक पद होंगे और इसमें पहले पद की प्रधानता होती है। दो पद में से एक ने एक पद प्रधान होता है, तो पहले पद की प्रधानता होती है। पहला पद जो है वो अव्यय होगा। माने इस समासिक पद में एक पद का अव्यय होना जरूरी है। ज्यादातर पहला पद अव्यय होता है, तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब आप कहोगे कि अव्यय क्या है? हमने पहले भी आपको बताया था कि शब्दों को कई भागों में बांटा गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों जो हैं वो विकारी शब्द हैं, यानी उनमें दोष उत्पन्न होता है। अपनी जरूरतों के हिसाब से हम उनके स्पेलिंग बदल देते हैं, वर्तनी बदल देते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा शब्द विशेषण है, ठीक है।
लेकिन यदि उसी को मैं प्रयोग करूं कि सीता एक अच्छी लड़की है, हमने अच्छा से अच्छी स्त्रीलिंग उसको अच्छी बना दी है, स्पेलिंग बदल गया, विकार आ गया। अब यदि हम कहें कि ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छे, क्या हो गया, ये बहुवचन पुल्लिंग में आ गया, तो हमने अच्छा, अच्छी, अच्छे बनाए। अभी हमने कहा कि सारे बच्चे, अब देखिए बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब स्त्रीलिंग में यदि इसको हम प्रयोग करेंगे तो बच्ची कहेंगे, ढेर सारे बच्चे हो जाएंगे तो हम बच्चा बच्ची नहीं कह करके हम कहेंगे बच्चे। तो ये संज्ञा शब्द है, ये भी आप देख रहे हैं विकारी शब्द। इस तरह से सिर्फ एक अव्यय जो होता है वो अविकारी होता है। तो जो अविकारी शब्द है, जो अव्यय है, वो एक पद यदि समासिक पद में अव्यय है तो फिर वो अपनी जगह वो स्थिर हो जाता है, फिर उसको हम नहीं बदल सकते। जैसे मान लो हमने कहा यथाशक्ति, हमको यथाशक्ति अच्छे काम करने चाहिए, तो ऐसे शक्ति को यदि अलग करोगे तो शक्ति का रूप बदलेगा, वो विकारी है। शक्तियां, शक्तियों, शक्ति, ये हुआ। लेकिन यदि यथा के साथ हमने लगा दिया, क्या हो गया, यथाशक्ति, फिर यथाशक्ति नहीं बदलेगा। आप चाहे किसी तरह से इसको प्रयोग में लाओ, एक वचन के लिए लाओगे तो, बहुवचन के लिए लाओगे तो, पुल्लिंग के लिए लाओगे तो, स्त्रीलिंग के लिए लाओगे तो, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। यथाशक्ति लड़कों ने अपना काम पूरा किया, यथाशक्ति लड़कियों ने अपना काम पूरा किया, ठीक है। यथाशक्ति लड़के ने अपना काम पूरा किया, ये जो आपका हो गया, ये आपका अव्यय हो गया। शक्ति के साथ जब यथा लग गया तो ये अव्यय बन गया, और अव्ययी भाव समास यही होता है। दो पद इसमें हो गए, यथा और शक्ति। यथा संभव, यथा साध्य, आप प्रतिदिन, इसमें प्रति जो है वो अव्यय है। लड़का प्रतिदिन स्कूल जाता है, लड़की प्रतिदिन स्कूल जाती है, लड़के प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। प्रतिदिन अपनी जगह स्थिर है, ऐसे दिन का रूप बदलता है, दिन, दिनों, दिनानुदिन, ये सब होता है। लेकिन यदि हम उसको उसके साथ हम प्रति लगा देते हैं, एक अव्यय लगा देते हैं, तो वो बन जाता है, वो भी अविकारी शब्द हो जाता है, और यही अव्ययी भाव समास। इसमें बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है। यथाशक्ति, यथासंभव, यथासाध्य, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रति क्षण, प्रतिपल, धीरे धीरे, ये सब जो है धीरे धीरे। अब देखिए धीरे धीरे, लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं, लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं, धीरे धीरे अपनी जगह स्थिर है, ये अव्यय है, और यही अव्ययी भाव समास है। सिर्फ देखना हमें कि दो पद इसमें होने चाहिए, ठीक है। तो अव्ययी भाव अब आपको क्लियर हो गया। अब हम आएंगे तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास के लिए हमने उस दिन कारक आपको बताया था कि कारक के जितने भी चिन्ह हैं, सिर्फ कर्ता को और संबोधन को छोड़कर बीच के जो छह है, विग्रह करने के बाद शब्दों को यदि कोई चिन्ह आपका आता है, कारक के किसका चिन्ह है, जैसे मान लो हमने कहा घुड़सवार। घुड़सवार क्या हुआ, घोड़े पर सवार, ठीक है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। पर किसका चिन्ह है, में और पर अधिकरण का चिन्ह है। अधिकरण कैमे नंबर पे है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी और अधिकरण में पर 7वें स्थान पर है। तो ये क्या कहलाएगा, सप्तमी तत्पुरुष। आप विग्रह करके देख सकते हैं, जैसे घुड़दौड़, बहुत से लोग इसको लिख देते हैं घोड़ों की दौड़। घोड़ों की दौड़ नहीं होती, वो दौड़ इंसानों की होती है। पैसे मिलते हैं इंसानों को, सर्टिफिकेट मिलते हैं इंसानों को, मेडल मिलते हैं इंसानों को, तो घोड़ों की दौड़ तो नहीं हुई। फिर क्या होता है, घुड़दौड़ को कैसे हम विग्रह करेंगे, घोड़ों के द्वारा दौड़। वो दौड़ इंसान भाग लेते हैं, लेकिन वो घोड़ों के द्वारा वो दौड़।
के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण का चिन्ह है। करण तीसरे नंबर पे है, क्या कहेंगे हम इसको? तृतीय तत्पुरुष। आए समझ में? रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई का घर नहीं, वो घर जो रसोई बनाने के लिए होता है। तो रसोई घर को हम विग्रह करेंगे रसोई के लिए घर। के लिए किसका चिन्ह है? संप्रदान का। संप्रदान कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। तो इसको हम क्या कहेंगे? चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है। अब देखिए, जैसे अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित क्या हुआ? अकाल से पीड़ित, संबंध जुड़ रहा है, कोई व्यक्ति है अकाल से पीड़ित है, तो क्या हो गया? से किसका चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से, तीसरे नंबर पर करण का चिन्ह है। तो क्या कहेंगे हम? तृतीय तत्पुरुष। ठीक है। यदि हम कहते हैं नेत्रहीन, नेत्रहीन जिसके पास आंखें ना, नेत्र से हीन, यहाँ एक दूरी बताया, क्या हो जाएगा? से किसका चिन्ह है? अपादान का, पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। यदि हम कहते हैं जन्मांध, मीनिंग इसका भी वही है, जो नेत्रहीन है वही जन्मांध भी है, जन्म से अंधा। लेकिन जन्मांध क्या होगा? जन्मांध हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष, क्योंकि अंधेपन का संबंध जन्म से जुड़ रहा है। ये से जो है करण का चिन्ह है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? तृतीय तत्पुरुष। नेत्रहीन को कहेंगे हम पंचमी तत्पुरुष। जितने भी शब्द मैं बोलूंगा आप उसको देखिए विग्रह करके, उसके कौन से चिन्ह कारक के निकलते हैं उसके अंदर से। राह खर्च, राह के लिए खर्च, जो खर्च रास्ते के लिए दिए जाते हैं, कि रास्ते में जो खर्च होंगे उसके लिए है ये, तो उसको कहते हैं राह के लिए खर्च। राह का खर्च नहीं, राह के लिए खर्च। क्या हो जाएगा ये? चतुर्थी तत्पुरुष, संप्रदान का चिन्ह। जेब खर्च, बच्चे अक्सर लिख देते हैं जेब का खर्च, जेब में खर्च, जेब से खर्च नहीं। मनी इज फॉर योर पॉकेट, फॉर के लिए। आप कई बार नहीं क्लियर होगा तो आप उसको इंग्लिश में करके देखेंगे कि क्या उचित होता है ना। तो जेब में खर्च नहीं, जेब से खर्च भी नहीं, जेब के लिए खर्च। तो ये जो खर्चा मिलता है वो आपके जेब के लिए है, आप पॉकेट में नहीं है आपका, आप खर्च करें इसको। तो ये जेब के लिए क्या हो जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष, संप्रदान का चिन्ह के लिए। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा नहीं, गुरु के लिए दक्षिणा, या फिर को और के लिए दोनों ही देखिए संप्रदान का चिन्ह है। यदि आप गुरु को दक्षिणा लिखते हैं और लिखते हैं संप्रदान तो आपका सही होगा। ठीक है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, चतुर्थी तत्पुरुष। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, चतुर्थी तत्पुरुष। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अलग होना, पंचमी तत्पुरुष, अपादान का चिन्ह हो गया। गुणहीन, गुण से हीन, अपादान का चिन्ह हुआ सी, पंचमी तत्पुरुष। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, चतुर्थी तत्पुरुष, संप्रदान का चिन्ह हुआ के। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत यानी रचा हुआ, उनकी जो रचनाएं हैं तुलसी के द्वारा रची गई या कृत। तो के द्वारा क्या हो गया? करण, तृतीय तत्पुरुष। रेल यात्रा, रेल से यात्रा या रेल के द्वारा यात्रा, क्या हो गया? से के द्वारा किसका चिन्ह है?
करण यानी तृतीय तत्पुरुष। लेकिन यदि हम कहते हैं तीर्थ यात्रा, तो उसको विग्रह कैसे करेंगे? तीर्थ के लिए यात्रा। तीर्थ के द्वारा यात्रा नहीं, तीर्थ के लिए वो यात्रा जो की जाती है तीर्थ करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष के लिए। गौशाला, गौ के लिए शाला, चतुर्थी तत्पुरुष। पाठशाला, पढ़ाई के लिए शाला या घर, तो चतुर्थी तत्पुरुष। रणभूमि, रण के लिए भूमि। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। रणवीर क्या हो जाएगा? रण में वीर, सप्तमी तत्पुरुष। अधिकरण का चिन्ह हो गया में। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, रास्ते से भटका हुआ। क्या हुआ? यहाँ अलगाव हो रहा है, क्या हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष। देशवासी, देश का वासी, का के की संबंध का चिन्ह है, षष्ठी तत्पुरुष। छठे नंबर पे संबंध है, षष्ठी तत्पुरुष। राज दरबार, राजा का दरबार, षष्ठी तत्पुरुष। गंगा जल, गंगा का जल, षष्ठी तत्पुरुष। दीनानाथ, दीनों के नाथ, षष्ठी तत्पुरुष। अमृत धारा, अमृत की धारा, षष्ठी तत्पुरुष। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त या दिया गया, क्या हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष। इस तरह से हमने देखा कि जो कारक के चिन्ह हैं वो 6 चिन्हों को विग्रह करने के बाद जिससे कारक के जो चिन्ह निकले वो किसके चिन्ह हैं, वो कितने नंबर पे है, उसके हिसाब से हम उसे तत्पुरुष में कहेंगे कि ये षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष, ये आपके तत्पुरुष का है। ठीक है, आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, समास को आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।